Good morning, students. Today we will revise chapter first, crop production and management. सबसे पहले इसके कीवर्ड्स हैं एग्रीकल्चर मीनिंग क्या है, क्योंकि चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन का और मैनेजमेंट का। तो एग्रीकल्चर का जो मीनिंग है, द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी कि बायोलॉजी के जो ब्रांच है जिसमें हम कल्टीवेशन का, प्लांट की कल्टीवेशन का और रियरिंग का हम स्टडी करते हैं, वो क्या है? एग्रीकल्चर। उसके बाद में क्रॉप क्या होती है? व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रो एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज ए क्रॉप। यानी कि एक जगह पर सेम टाइप की क्रॉप को यील्ड करना या उसको ग्रो करना क्या कहलाता है? क्रॉप। ओके। इसके बाद में एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेज है, ऑल एक्टिविटीज विच फार्मर्स डू फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। यानी कि जो फार्मर्स एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज जो कल्टीवेशन में यूज लेता है, इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। थ्रेसिंग मीन्स ये होता है द होल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज नॉन एज थ्रेसिंग। यानी कि थ्रेसिंग क्या है? जिस प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं हार्वेस्टेड क्रॉप से, इट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। प्लफ मीनिंग ये होता है ए लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट विद वन और मोर ब्लेड्स फाइंड इन ए फ्रेम यूज्ड टू टर्न ओवर एंड कट ग्रेन्स इन सॉयल इज कॉल्ड प्लफ। सॉरी, फ्यूरियस है ये। कल्टीवेशन है। इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन के जो टेक्निक्स हैं, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये सब टेक्निक्स हैं। और जो हमारे ओल्ड जो मेथड्स हैं, जैसे रेहेट है, पंप सिस्टम है, ढेकली सिस्टम है, ये हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे इरिगेशन के। हो क्या है? ए टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स फॉर लूजिंग द सोयल। इसके बाद में जो चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। वो क्या होती है? क्रॉप होती है। अभी बताया था मैंने आपको, सेम टाइप की जो क्रॉप है एक लैंड पर ग्रो करना क्रॉप कहलाती है। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। वो क्या होता है? हम सोइल को प्रिपेयर करते हैं ग्रोइंग के लिए। जैसे उसमें मैन्यूर करना, मैन्यूर देना है, उसको प्लफिंग करना है, एज लाइक एज। फिर अदर डैमेज सीड वुड फ्लोट मतलब तैरना ऑन टॉप ऑफ वाटर, यानी कि वो फ्लोट करते हैं। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। इसके बाद मैचअप के क्वेश्चंस हैं। खरीफ क्रॉप्स में कौन से हैं, रबी क्रॉप्स में कौन से हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर कौन से हैं। तो खरीफ क्रॉप में जो क्रॉप है, वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन आपका, कि ये बोर्ड में भी आता है आपके। तो खरीफ क्रॉप में आती है पेड़ी है, मेज है, बारले है और शुगर केन भी आता है इसमें आपका। रबी क्रॉप में आते हैं व्हीट है, ग्राम है, पी है एंड रैपसीड है, ये रबी क्रॉप। केमिकल फर्टिलाइजर्स में आते हैं यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट आते हैं। ऑर्गेनिक मैन्यूर में एनिमल एक्सक्रेट और काऊ डंग्स, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये सभी क्या आते हैं? ऑर्गेनिक मैन्यूर में आते हैं। जैसे कि जो वेजिटेबल पील्स हैं वो भी आते हैं इसमें, और जो काऊ डंग है इसके जो वेस्टेज हैं, ये सभी किसमें आते हैं? आपके ऑर्गेनिक मैन्यूर में आते हैं। और अपने पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है जो एक बेस्ट क्वालिटी का मैन्यूर है कंपेरेटिवली केमिकल फर्टिलाइजर्स के। राइट ए पैराग्राफ ऑन ईच। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सॉइल को प्रिपेयर करना है। सोविंग है, इसके बाद में वीडिंग है एंड थ्रेसिंग है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन द एग्रीकल्चर। ये फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन करना सॉइल को ग्रोइंग करने से पहले। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज डन
टू लूजन द सॉयल। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं कि जो सॉयल है लूज हो, जिससे कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे सॉयल के पार्टिकल्स हैं वो लूज हो, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर तक अच्छे से हो सके। विच इज इसेंशियल फॉर द रूट पेनिट्रेशन, रूट के लिए इसेंशियल है इनटू द सॉयल। दिस इज अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली, और जब लूज सॉइल होगी तो इजीली ब्रीथ कर पाएगा प्लांट्स। लूजिंग ऑफ द सोयल अलाउज द ग्रोथ ऑफ द अर्थ वॉर्म्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, और वो अलाउ जो ग्रोथ है अर्थ वॉर्म्स की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि अर्थ वॉर्म जो होते हैं वो हम कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि वो जो सॉयल है उसको मैन्यूर में काफ़ी सॉइल की जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो वो फार्मर्स फ्रेंड भी हैं। ओके, which will help to keep the soil fertilized by adding humus to the soil. Lodging of the soil also brings nutrients rich soil to the top layers, which is essential for the growth of plants. Sowing का मतलब है sowing is an important process in crop production. First, healthy seeds are selected before sowing. After selecting healthy seeds, sowing is done by either traditional method or by using equipment seed drills. और हम एक हेल्दी सीड लेते हैं, उससे हम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं या तो फिर ओल्ड मेथड से या फिर जो इक्विपमेंट्स हैं आजकल मॉडर्न मेथड्स हैं उससे हम उसको ग्रो करते हैं। वीडिंग प्रोसेस में सम इनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद क्रॉप। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ में उग जाते हैं, जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, जो हमारे लिए अनवांटेड होते हैं। एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। और ये अनवांटेड जो प्लांट है उनको रिमूव करना, इट इज कॉल्ड वीड्स या वीडिंग प्रोसेस। थ्रेसिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यानी कि थ्रेसिंग जो प्रोसेस है इसमें हम सेपरेशन करते हैं ग्रेन का और चाफ का। चाफ होता है भूसा जो होता है, जो चारा है उससे ग्रेन्स को अलग करना। ओके, तो ये प्रोसेस है वो होती है थ्रेसिंग होती है। इसके बाद में फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर का डिफरेंस है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्यूर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मैनमेड होते हैं और ये केमिकल से बनते हैं, और मैन्यूर्स होते हैं जो हमारे नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। और ये जो वेस्टेज हैं, ये जैसे काउ डंग है या फिर हमारे जो वेजिटेबल स्पील्स हैं, जो प्लांट लीफ हैं, इससे जो वेस्टेज से जो प्रिपेयर होते हैं वो मैन्यूर होते हैं। तो देखिए, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड। A fertilizer is prepared in factories and manure can be prepared in the fields. Okay. What is irrigation? क्या है? तो desirable describe the methods of irrigation which irrigation का means है the supply of water to crop at a regular interval is called irrigation. Regular interval में जो watering करना plant को क्या है? irrigation है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन में विच कंजर्व वाटर आर ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये हमारे मेथड्स में इंक्लूड हैं। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? द हेयर द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स, यानी कि रूट में डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, ये प्रोसेस है। तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is boon in the regions where availability of water is poor. तो ये वहाँ के लिए एक बून है, वहाँ के लिए वरदान है जहाँ पर वाटर कम है। ओके, क्योंकि वहाँ वाटर वैसे ही कम है तो वाटर का वेस्टेज कम होता है और प्लांट को डायरेक्टली रूट को वाटर ऑब्टेन हो जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस मेथड हैज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, यानी कि टॉप पर जो नोजल्स हैं वो घूमते हुए होते हैं और वो प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, वर्टिकली वाटर सप्लाई करते हैं। इट इज मोर यूजफुल इन अनइवन एंड सैंडी लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये बहुत यूजफुल है जिस लैंड में अनइवन लैंड्स होती हैं, जो समतल नहीं होती हैं, जहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन जो होती हैं, जो थोड़ी वैसी जमीन होती हैं जो कि प्लेन नहीं होती है, वहाँ के लिए ये जो टेक्निक है स्प्रिंकलर सिस्टम है, इट इज मोस्ट यूजफुल।
ओके, इसके बाद में ये वाला है क्वेश्चन है कि भाई इफ व्हीट इज सोवन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। क्या होगा यदि हम जो व्हीट है उसको खरीफ सीजन में हम ग्रो करेंगे। पहली बात तो ये होती है कि जो खरीफ सीजन है उसके जो कुछ जो एटमॉस्फेरिक जो करेक्टर्स हैं, नेचुरल जो हमारे जो प्रोसेस में जैसे क्लाइमेट्स हैं और ह्यूमिडिटी है वो अलग होती है। रबी क्रॉप का सीजन अलग होता है। रबी क्रॉप में हमारे जो सीजन होता है वो ऐसा सीजन होता है जिसमें जो समर सीजन नहीं होता है, वो एक विंटर सीजन होता है। और जो खरीफ सीजन की जो क्रॉप होती है वो जनरली जो टाइम होता है, पीरियड होता है, वो एक समर सीजन का होता है। तो उस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। तो व्हीट क्रॉप इज सोवन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर, यानी अक्टूबर से हम इसको ग्रो करते हैं, टू मार्च अप्रैल। इट इज ग्रो इन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर। इफ व्हीट इज सोवन इन खरीफ सीजन it is production will be decrease considerably। ओके, क्योंकि उस समय जो सीजन होता है खरीफ क्रॉप का वो एक रेनी सीजन होता है, तो जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनको वाटर रिक्वायरमेंट कम है। इसके बाद में वीड्स के बारे में हम पढ़ चुके। वीड्स क्या होते हैं और हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड क्या होते हैं बता दिया। अनडिजायरेबल जो प्लांट्स हैं वो वीड्स हैं और इन पे कंट्रोल करते हैं हम। द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट विच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग मैनी वेज, टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स, help in the uprooting and killings of weeds, which may then dry up and get mixed with soil. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides। यानी कि जो हम chemicals यूज करते हैं वो क्या है, weedicides हैं। Weedicides are sprayed in the field to kill the weeds। Okay, और ये जो प्रोसेस है, arrange the flowing boxes in the proper to make a flow chart of sugarcane crop production। तो ये इसके जो स्टेप्स है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फ्लिपिंग इन द फील्ड, सोविंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एंड सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ओके, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे इसके जो आप करवाए थे, आपने किए होंगे। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, इरिगेशन है। कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, स्टोरेज है। और ए मशीन यूज बाय कटिंग द matured crop, it is called harvesters। and a rabi crop that is also one of the pulses, ये है ग्राम। ये रबी क्रॉप का नेम है ग्राम। ओके, चना यानी कि। ओके, certain plant of the same kind grow on a large scale, it is called crop। a process of separating to grain from chaff is called winnowing। ओके, ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू। आपको अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ओके।